गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़े से फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के कुछ रिविजन से। वैसे ये फॉर्मूले हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है, हम इसमें कोड याद रखेंगे। कोड रहेगा हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसमें हमने याद रखना है कि जो हमारे वर्ड का पहला लेटर है उसको हम सेपरेटली लिख लेंगे। पंडित यानी पी, बद्री यानी बी, और प्रसाद का पी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। फिर है हर हर बोले, तो एच एच बी हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम ये लिखेंगे साइन कॉस टैन, और टैन के नीचे लिखेंगे कॉट सेक और कॉसेक। ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जहां पर भी पी आ रहा है, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलेंगे लंब। जहां पर भी बी आ रहा है उसका मतलब है बेस यानी कि आधार, और जहां पर भी एच आ रहा है उसका मतलब है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। जब भी हम कोई ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री का ट्राइंगल है, समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, और 90 डिग्री जहां पर बन रहा है 90 डिग्री, उसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है यानी कि कर्ण कहलाती है। ठीक है, और जिस पर पूरा ट्राइंगल खड़ा रहता है उसे हम बेस कहते हैं यानी कि आधार, और जो भुजा बच गई, जो साइड बच गई, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, और ये कोई एंगल है, सपोज थीटा एंगल। तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप जो है मुझे साइन थीटा का मान बताइए, ठीक है, तो साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे? उस टेबल से। उस टेबल में क्या लिखा है? साइन के नीचे लिखे हैं हमारे P और H। ठीक है, तो यानी कि P अपॉन H। तो यहाँ पे जो भी P होगा ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, H की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये टेबल हमेशा याद रखेंगे, और ये टेबल याद रहेगी इस कोड के जरिए। ठीक है, उसके बाद रिलेशन हम देख लेते हैं। जो नाम हमने यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यानी कि इन्वर्स होते हैं। साइन 1 अपॉन कॉस होगा, कॉस 1 अपॉन सेक होगा, और टेन 1 अपॉन कॉट होगा, क्योंकि ये आमने सामने है। अगर मैंने बोला कॉट तो वो 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने बोला कॉसेक तो वो 1 अपॉन साइन होगा, क्योंकि वो सामने है। सेक 1 अपॉन कॉस होगा, और कॉट 1 अपॉन 10 होगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद ये फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सपोज मैंने बोला मुझे सेक थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? सेक थीटा होगा, ऐसे देखेंगे। सेक अगर हम देख रहे हैं तो एरो ऐसे लगाएंगे, तो ये बनेगा H अपॉन B। ठीक है, तो सेक थीटा मैंने लिखा हुआ है H अपॉन B, ऐसे याद रहेगा। अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो एरो ऐसे लगेगा। ठीक है, टेन थीटा, तो P अपॉन B। ठीक है, तो टेन थीटा हमने P अपॉन B यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये वैल्यूज क्या होती हैं। सपोज ये जो एंगल है ये थीटा, इसकी वैल्यू है थीटा डिग्री। अगर थीटा 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टेबल हम कैसे याद करेंगे? हमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, कॉस और टेन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। साइन की वैल्यू कैसे होगी? साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 अपॉन 2 होता है, साइन 45 होता है 1 अपॉन √2 अंडर रूट 2। ठीक है, साइन 60 होता है अंडर रूट 3 अपॉन 2, और साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू आपने याद करनी है। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे?
कॉस की वैल्यू हम यहाँ से उल्टा चलेंगे, तो कॉस 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू हमने उल्टा किया, ठीक है। और 10 हमको याद ये रखना है कि साइन अपॉन कॉस, 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 0, 1/2 का भाग √3/2 में देंगे तो 1/√3 आएगा। 1/2 डिवाइड बाय 1/√2 1 हो जाएगा। √3/2 और 1/2 का डिवीजन होगा तो √3 आएगा। और 1/0 अगर हम लिखेंगे तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी होगा। तो ये टेबल भी हमारी याद हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है इस पूरे चैप्टर में, वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसके केस में हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण, हिंदी में बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूले, तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 1। और ये टेबल अगर आपको याद है तो ये सब कुछ, और सिर्फ साइन की वैल्यू, ये 3-4 चीज़ें आप याद कर लीजिए, आपका ये चैप्टर आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हम कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं दोनों में समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। जो ऐसा ट्राइंगल है जिसके कि B साइड पर, B पॉइंट पर 90 डिग्री है, और AB साइड की वैल्यू और BC साइड की वैल्यू दे रखी है, और हमें साइन ए कॉस से निकालना है। हिंदी में हमें कोई त्रिभुज दिया है जिसका कोण B पर समकोण है, ठीक है। AB और BC का मान दिया है और हमें साइन ए कॉस से निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो साइन ए कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है साइन ए क्या होता है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है, टेबल से, जहां पे P का मतलब है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेनस। हिंदी वाले P मतलब लंब, H मतलब कर्ण। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, आसानी हो जाएगी, ठीक है। हमें A निकालना है, A पर साइन ए निकालना है, तो A यहाँ पे लेंगे थीटा, ठीक है। और ये 90 डिग्री पर B है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, समकोण B पर है, तो A B ये हो गया, तीसरा साइड C अपने आप ही हो गया। अब देख लो H, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H होता है, जिस पर पूरा ट्राइंगल खड़ा है उसे बेस बोलेंगे, और ये है P। H मतलब होगा कर्ण, ये होगा आधार, और ये होगा लंब, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा है साइन ए, तो क्या निकालोगे? साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा लंब यानी कि P यानी कि BC बटे H। H मतलब ये वाली साइड, ठीक है, H मतलब ये वाली साइड, यानी कि AC, ठीक है। तो BC/AC। अच्छा, अब हमें वैल्यूज भी दे रखी है। AB का मान 24 दिया हुआ है, बेस है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। BC ये है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो हम AC निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अभी समझाई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? H² बराबर P² प्लस B², ठीक है। तो H यानी कि कर्ण जो हमें निकालना है, यानी कि AC² जो हमें निकालना है। P BC वैल्यू दे रखी है 7 प्लस B² B मतलब AB का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 7 स्क्वायर मतलब 7 × 7 यानी कि 49
24 स्क्वायर मतलब रफ में सॉल्व कर देना, 24 इंटू 24 सॉल्व करके आ जाएगा आपका 576। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये हो गया आपका AC स्क्वायर बराबर 625, यानी कि AC बराबर हो जाएगा √625 यानी कि 25। तो AC का मान हो गया 25। ठीक है, तो अब हम साइन A कैलकुलेट कर सकते हैं। BC हमें पता है, BC की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन AC कितना हमें कैलकुलेट किया अभी 25। ठीक है, तो साइन A की वैल्यू आ गई, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। साइन A की वैल्यू आ गई 7/25। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो कोई यूनिट नहीं रहेगी, 7/25 ही रहेगा। ऐसे ही अगर पूछा है कॉस A तो क्या निकलेगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता था B/H, कॉस का फॉर्मूला B/H। ठीक है, यहां पे आ जाओ B और H। ठीक है, तो यानी कि AB/AC, B है आपका AB और H क्या है AC। अब वैल्यू रख देंगे, AB कितना है, AB है 24 और AC कितना है, AC अभी हमने कैलकुलेट किया 25। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सॉल्व हो गए, AB भी सॉल्व हो गया, साइन A कॉस A दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हमें पूछ रहा है सेकंड पार्ट साइन C और कॉस C। उसके लिए हमें अब नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जो है साइन C। ठीक है, अब तक था साइन A, तो A था तो हमने यहाँ पे A लिया था, यहाँ पे देखिए आप बेस पर हमने A लिया था। अभी साइन C है तो बेस पर अब हम C लेंगे। ठीक है, A की जगह C आ गया तो डायग्राम में भी A की जगह C आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। B पे राइट एंगल ट्राइंगल है वो फिक्स है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, AB की वैल्यू 24 दे रखी है, यानी कि ये 24 है। ठीक है, और BC 7 दिया हुआ है, ये वैल्यू 7 दे रखी है। ठीक है, और AC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 25। ठीक है, और इनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये है आपका परपेंडिकुलर, इस पर पूरा ट्राइंगल खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेस, और ये सामने जो है ये बन गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब आप अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले जो है बेस 24 था, अब बेस 7 हो गया। ठीक है, तो यही इन दोनों में अंतर है। जब हम एंगल चेंज करते हैं, अभी यहाँ पे थीटा हो गया ना, क्योंकि हमें साइन C निकालना है, तो साइन C मतलब साइन थीटा निकालना है, तो थीटा इसको लेंगे, तो C यहाँ पे लिया हमने। ठीक है, A को C से रिप्लेस किया। अब हम साइन C कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला वही है, साइन C हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 24, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब है 24 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि कर्ण क्या है यहाँ पे 25, हाइपोटेनस है 25, और ऐसे ही लास्ट पार्ट है कॉस C। तो कॉस C क्या होगा, कॉस C उधर से देखो B/H होता है। ठीक है, B/H, B मतलब होता है बेस, हिंदी में आधार। तो आधार क्या है, जिस पर पूरा ट्रायंगल खड़ा होता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, आधार बेस मतलब जिस पर पूरा ट्रायंगल खड़ा है, तो बेस कितना है 7, और हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड, राइट एंगल के सामने वाली साइड, वो उसकी वैल्यू है 25। तो ये हो गया तुम्हारा 24/25 और 7/25। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। तो हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि, मैं दोनों में समझा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में,
यदि साइन ए की वैल्यू है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, इंग्लिश में इफ साइन ए इज 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है, हम इसको जो है ए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा और साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थीटा यहां पर ए मानेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वैल्यू दे रखी है उसे यहां पर ले लेंगे। ये 90 डिग्री है, इसको बी ले लिया, जो बच गया उसे सी ले लिया। ठीक है, हमको मालूम है साइन थीटा का वैल्यू होता है फॉर्मूले से P/H, फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है P/H। ठीक है, और वैल्यू हमें 3/4 दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब P, अब यहाँ पे देख लो P ये है परपेंडिकुलर, ये P है, ये B है बेस, और ये है हाइपो। ठीक है, हिंदी वाले कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, H हाइपो की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, कर्ण की वैल्यू ठीक है 4 दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और आधार का मान निकाल सकते हैं, यानी बेस का मान। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपो यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम आधार का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बेस का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 6 मत कर देना, 3 × 3 है, 3 × 2 मत कर देना, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7। तो b की वैल्यू हो जाएगी √7। ठीक है, तो यहाँ से हमने आधार का मान निकाल दिया √7। तो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या पूछा है tan और cos का मान। पहले cos निकाल लेते हैं, cos A, cos का फॉर्मूला आप उधर देखिए B/H होता है। ठीक है, B यानी कि बेस आधार की वैल्यू कितनी है √7 बटे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है, तो वैल्यू इधर रख दी, आंसर आ गया। ऐसे ही अब हम कैलकुलेट करेंगे tan A, उधर फॉर्मूला में जाइए, tan A कितना होता है P/B, tan का फॉर्मूला है P/B। ठीक है, तो P कितना हो गया, P है ये 3 और B कितना है √7। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो हमने ये दोनों जो है सॉल्व कर लिए। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी कि साइन भी निकालना है, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी और कोसेक भी। कैसे निकालेंगे, अगेन सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, और सेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, थीटा ये दिया हुआ है, हमने इसको B मान लिया, इसको A मान लिया और इसको C मान लिया। यहाँ पे सेक ABC नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं ABC। ठीक है, पर थीटा यहीं पे रहेगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये H हो जाएगा, ये P है और ये B है। ठीक है, हिंदी में ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया। अब क्या करेंगे, सेक थीटा हमें मालूम है
सेक थीटा का फॉर्मूला वहां से कैसे निकालेंगे? सेक थीटा मतलब ऊपर देखेंगे, सेक ये है ऊपर, यानी h अपॉन बी, h अपॉन बी, ठीक है। h क्या होता है, हमने बहुत बार बताया है, h होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और हमें वैसे सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो यानी h की वैल्यू 13 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 12, ठीक है। h और b आ गया तो p आ सकता है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, थ्योरम है आपकी h² = p² प्लस b², ठीक है। तो h कितना है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर p², यानी कि हमें जो निकालना है p की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस b² कितना है 12 का स्क्वायर, यानी कि p² प्लस 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12 कितना हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 × 13 कर देंगे, रफ में आप कर सकते हैं, 144 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 169 से 144 माइनस करेंगे तो 25, तो p की वैल्यू हो जाएगी √25, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, उधर से तो p कितना है 5, h कितना है 13, ठीक है। अब सेकेंड निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा b/h, ठीक है। तो b कितना है 12, h कितना है 13, आसान है। अगला है tan थीटा, tan कितना होता है p/b, ठीक है। तो p कितना है यहाँ पे 5 और b कितना है 12, साइन cos tan आ गए। अब है नीचे cot थीटा, ठीक है। cot थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा b/p, ऊपर की तरफ चलेंगे अब, ठीक है, b/p, तो b कितना है 12 और p कितना है 5, ओके। सेक ऑलरेडी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइनल बचा हमारा कॉसेक, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, यहाँ से ऊपर चलेंगे h/p, ठीक है, h/p, h कितना है 13 और p कितना है यहाँ पे 5, 13/5। तो ये हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 यहाँ पे खत्म हो जाता है, ओके। कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कह रहा है इन अ ट्राइंगल PQR के ट्राइंगल यानी त्रिभुज में जिसका कोण Q पर समकोण है, यानी Q पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और PR + QR = 25 दिया हुआ है, PQ हमें जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें sin P, cos P और tan P निकालना है। इंग्लिश में बोलेंगे इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q पर राइट एंगल है, तो अगर साथ साथ इसका डायग्राम भी बना लेते हैं, ठीक है। तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल कहाँ पर है Q पर, समकोण कहाँ पर है Q पर, ये समकोण Q पर है, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है sin P, cos P, tan P, यानी P यहाँ पर आ जाएगा जो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो ये PQ है, और ट्राइंगल क्या है PQR, तो जो बच गया वो R है। कितना समझ में आया? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपो होती है, जिसको कर्ण कहते हैं, ये हम जान गए हैं। ये बेस होगी जिस पे पूरा ट्राइंगल खड़ा है, यानी कि आधार, और
जो बच गया वो परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब। ये आपको अब तक आ जाना चाहिए, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ये दे रखी है। और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर यानी ये साइड प्लस ये साइड बराबर 25 दे रखी है। तो अगर हम ये साइड x मान लें, माना ये साइड x है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, 25 माइनस x हो जाएगी। ये समझ में आता है? अगर मैंने ये x माना तो ये 25 माइनस x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आसान है, अब है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर। और क्यों लगा रहे हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर, h है हमारा x, p कितना है 25 माइनस x, ठीक है। 25 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर, इसको हम कैसे खोलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये माइनस 50x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 50x और ये हो जाएगा 625 प्लस 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी 650 बटे 50 यानी कि 13, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का डिवाइड इसमें करेंगे, 13 5 का 65 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 13 यानी कि ये हो गया 13। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 13 यानी कि 12, ठीक है। तो p की वैल्यू हो गई 12, h की वैल्यू हो गई 13 और b की वैल्यू हमें दे रखी थी 5, ठीक है। सब चीज मालूम हो गई, अब सॉल्व कर सकते हैं। साइन p, फॉर्मूले में जाएंगे, साइन p कितना होता है, p अपॉन h, p यानी कि लंब, p कितनी वैल्यू है 12 अपॉन h, h कर्ण वैल्यू कितनी है 13। आसान है। ऐसे ही हम कॉस करेंगे, कॉस p फॉर्मूले से देखेंगे b अपॉन h, ठीक है। अब यहां आ जाओ, b की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन h की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। cos p भी हो गया। अब है tan p, ठीक है। आखिरी है tan p, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है tan का, p अपॉन b, ठीक है। तो p कितना है 12 अपॉन b कितना है 5, हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस एक्सरसाइज के सारे सवाल करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने कुछ सवाल छोड़े हुए भी हैं, तो वो आप जो है खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। और अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उन सवाल के नंबर लिख के भेजिए, उसके वीडियो हम अलग से बनाएंगे। थैंक यू।